What's up guys? This is your boy Ehsan here, back with another vlog। तो भाई आज हम जाने वाले हैं एक शो पे अहमद शहजाद के साथ, PSL रिलेटेड। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। So let's go एंड सबसे पहले अपना हुलिया ठीक करते हैं। डरना नहीं मेरे से मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा मैसी हुआ हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, कितना डरावना लग रहा हूँ मैं। तो भाई आपका भाई अब टीवी पे आने वाला है तो बाल शाल तो सेट करवाने बनते हैं ना भाई, मतलब फुल ओके होके जाना चाहिए ना भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई साहब पहुंच गए हैं हम लोग सैलून, ठीक है, चल के बाल शाल कटवाते हैं। तो भाई चेक करो, मैं पिछले आधे घंटे से अपने बार्बर का वेट कर रहा हूँ। इतना बड़ा चौधरी बार्बर है ना मेरा, हम लोग मिलाते हैं, चेक करने वाला फुल हैवी किस्म का। तो चेक करो, आएगी ये, चेक करो, ये है बॉबी डॉन, चेक करो भाई, चेक करो भाई, ये अपना बार्बर बॉबी भाई। ये भाई है बार्बरों का चौधरी है पूरा, ठीक है ना। ये देख लो 1:30 बजे पहुंच गया है। ये हमें आधा पौना घंटा वेट कराता है भाई। ऋतिक रोशन बना दे बस, ठीक है ना। तो भाई साहब ऋतिक रोशन तो नहीं, लेकिन भाई दोबारा एहसन ज़फ़र बन गए। पहले बिल्कुल एकदम फुल जंगली सीन था, क्या कमाल भाई, बॉबी ने कमाल कर दी भाई, मज़ेदार किस्म को हेयर कट बना दिया भाई। चलते हैं अब सीधा शो पे। ओके भी बॉबी, शुक्रिया यार, लेवल कर दिया भाई। पहला मेरा बिफोर देखो और आफ्टर देखो। अच्छा भाई आप लोगों को मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये है कि भाई मुझे पता लगा है कि मैं जिस बार्बर से बाल कटवाता हूँ, रजब भट्ट भी भाई वहीं से बाल कटवाता है। मतलब मैं इस बार्बर से तकरीबन पिछले 6 साल से करवा रहा हूँ। टोनी एंड गाय एंड जेंट्स चलता रहता है, यू नो, ट्राई शाई में और भी करता रहता हूँ बीच में से वीडियो के लिए, लेकिन मेरा मेन सैलून यही है। और मुझे पता चला भाई रजब भट्ट, अरे कल हंस गया मुंह में, रजब भट्ट भी यहीं से कटवाता है। तो मुझे लगता है भाई मुलाकात होने वाली है अनकरीब। चलो भाई चलिए। तो भाई जल्दी से घर चलते हैं, तैयार श्यार होते हैं, फिर उसके बाद दूल्हा को उठाते हैं और फिर चलते हैं शो। तो भाई साहब मैंने कहा आज निकालते हैं अपने जॉर्डन्स को हवा। चलो भाई जॉर्डन्स पहनते हैं आज। तो भाई आपका भाई तैयार श्यार हो गया था, बड़ा सेक्सी लग रहा है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, एक दोस्त को भी पकड़ना है, ठीक है, पकड़ते हैं और फिर हम चलते हैं शो पे। इतना कोई वो इंसान नहीं, बंदा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं भाई हमने पढ़ना मैं घर से लेके वाइवा हो रहा, घर से लेके 1 घंटे में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये बंदा सिर्फ अपने घर से नहीं निकल सका। ओए क्यों झूठ बोल रहे व्लॉग में? मतलब उनको यूनिवर्सिटी से घर नहीं पहुँच सका, सॉरी। यूनिवर्सिटी से भाई, इसकी यूनिवर्सिटी से घर इसका 1 मिनट है, 1 मिनट भाई क्लास में था ना, वाइवा हो रहा था। कौन सा वाइवा? तूने मुझे पौना घंटा पहले कहा था मेरा काम हो गया, मैं फ्री हूँ। तो मतलब हो रहा था ना उस टाइम, बस हो ही ना यार, बड़े कुत्ते हो तुम। तो भाई साहब पहुंच गए हम लोग यहाँ पे DHA बिजनेस हब। भाई साहब क्या बहुत ही हैवी किस्म की बनी हुई है यार ये तो मुझे लग रहा है मैं कहीं पाकिस्तान से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। बड़ा ही सेक्सी सा माहौल है शो पे, हम इनवाइटेड हैं, चलते हैं भाई। फुल सेक्सी हो गया दूल्हा, वीडियो तो बना दे रहा भाई की फिट चेक तो दिखाना दे। बहुत अच्छा लग रही है, देखो फिट सेक्सी। चलो बस पैसे पूरे हो गए, 50 रुपए काटो ओवर। भाई यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अहमद शहजाद से हमारी मुलाकात होगी। अब हमारे भाई क्या नाम है? मेरा नाम सनी भाई है हमारा। थोड़ा सा मेकअप करेंगे, स्क्रीन पे जाने से पहले थोड़ा सा मेकअप जरूरी होता है। तो बाकी वैसे जरूरत नहीं है, क्या है, थोड़ी सी है, गजब बेइज्जती है, बस मतलब नीट लुक लगे आपकी। चले बस ठीक है, ओके कर दो। तो भाई बिल्कुल लाइट से हमने जो है ना मेकअप थोड़ा सा किया ताकि यू नो थोड़ी स्क्रीन जो है वो सही आए कैमरे पे। बाकी चलते हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं अहमद शहजाद से, तो फिर हम शो शुरू करते हैं। कितनी देर में शुरू होगा यार शो? 10-15 मिनट्स में शुरू होगा। लेट्स गो। ऑफिस तो चिकना है भाई इनका। तो भाई इनके मुताबिक तो इनको 4 घंटे का शूट चलेगा। ये बंदा 4 घंटे यहाँ पे बैठ के मेरा वेट करेगा, कितना अच्छा। चला जाऊंगा मैं भी, कहीं नहीं जाएगा, कहीं पे बैठ के वेट करेगा। इंतजार नहीं होता उस दिन। बड़ी भी हंस रहे हैं कि जलील होने वाला है। वो उनकी ज्यादा टफ जॉब है, हर रोज 7 ज्यादा, हर रोज 4 घंटे। चलो आपके तो जॉब है। नहीं 4 घंटे नहीं, कितने घंटे आप तो ज्यादा करते, कितने घंटे? आपकी वैसे क्या ड्यूटी क्या है यहाँ पे? आप इधर आ गए, सही हो गया, सही हो गया, बस हम पहुँच गए, भाई का काम पूरा हो गया। आप जब तक जाते नहीं है आपके साथ इधर ही है। Welcome to Telenor's Free Hits by Wali Sports। मैं हूँ आपकी होस्ट महक खोकर और आज है the 15th match of the HPL PSL 10. A detail we have with us our 2 people sitting right here with me. We have our regular analyst and of course हमारे जो क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, क्रिकेट आइकॉन भी हैं, it is Ahmed Shahzad and our guest here today जो एक इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, and I'll let him tell you all the amazing things that he does do on the internet. It is Ehsan Zafar. Ehsan, thank you for being here with us today. Thank you for inviting me. Just tell us a little bit कि आप कैसी रील्स बनाते हैं? What's the concept behind? I have only 2 main ideas behind my content. एक तो ये है कि आपकी जो भी व्यूअर हो वो उसको देख के उसका मूड अच्छा हो, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके अंदर वो फील करे, एंड सेकंडली उसके कोई नॉलेज में कुछ इजाफा हो, तो उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रैवलिंग आई ट्राई टू put things in my vlogs that help other people. अच्छा. And I also do a series where I go to different universities and I review them and tell people the honest जो लोगों की क्यूरीज आ रही होती हैं यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं क्या चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ के लिए हेल्प करता हूँ। अच्छा. इसके अलावा अगर कुछ जिस तरह मेरी कुछ सीरीज हैं डोनट्स पे मैंने किया था
प्राइस मिला होता है, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बता रहे थे कहानी कि आपने एक फ्रूट बास्केट भी खरीदी थी, वो फ्रूट आप सेल कर रहे थे, वो थोड़ी सी कहानी बता रहे। लास्ट ईयर हमने फ्रेंड्स ने मिलकर एक प्रोजेक्ट किया कि हमने जाके पॉपुलर टाउन में एक फ्रूट कार्ट पूरी बाई की, यानी कि जो आपकी रेडी लगा के पूरी खड़े होते हैं, तो वो हमने पूरी रेडी उससे बाई कर ली और फिर हम वहाँ पे एज ए सेलमैन बन गए। तो फिर हमारे पास जो भी बायर आ रहे थे दे डिडंट नो के मतलब ये फ्री है, तो जब वो बाय कर रहे थे उसके बाद हमें बता रहे थे कि इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 10 रुपीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री। तो वो बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था। बाबरा टाउन जो उनको इतनी अच्छी ऑफर मिली थी, सो इट वाज वेरी फन फॉर अस एंड अदर पीपल एज वेल। तो मतलब प्लान ये होता है कि हम भी एंजॉय करें, व्यूअर्स भी एंजॉय करें और जो लोग आ रहे हैं वो भी एंजॉय करें। अच्छा, और कौन सी? We did another project last year. We booked a swimming pool अच्छा। and filled it with ice. तो ice blocks, तो it was very cold, it was very fun. The idea behind was कि swimming pool जाएं और गर्मी को भगाएं। हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है लाहौर में, स्पेशली गर्मियों में। और आपने ट्रेंड भी देखा होगा आजकल भी काफी चल रहा है वैसे कि कोल्ड प्लंजेस का, कोल्ड बाथ का। बिल्कुल कि आइस बकेट्स लोग yes. एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं। क्रिकेट बैट साइंड बाय बाबर और a Ferrari. Ferrari. Would you rather sell a car to Shadab Khan or to Naseem Shah? To Naseem Shah. Who would you take on a long drive, Shaheen Shah Afridi or Shahid Afridi? Shahid Afridi obviously. Vlogging or being a business owner? Vlogging. तो भाई ये था हमारा स्टूडियो, यहाँ पे हमारे शूट हो रहा था, कैमरा शैमरास लगे हुए, लाइट्स वाइट्स। आपका भाई भी यहाँ पे बैठा था, ठीक है। आप लोगों ने देखना जाके वली स्टूडियो के पे आएगा और PSL के पेज पे शायद आएगा। तो भाई हमारे भी आ गई हैं कोल्ड ड्रिंक्स और ओडी का कुछ आया है, भाई चेक करते हैं। croissant जी, क्रोसांट है, ड्रिंक ले लो। को मैंने ले ली वो सामने मुझे ये क्रोसांट यार फ्रेंच लोगों को दिया करें यार, हमें कोई ला के दे नहीं, हमें ला के दे मलवारी पराठा, कोई शीफे की कढ़ाई ला के दे। मजाक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यार चलो डोनट्स ही दे दो यार, ये है ना क्रोसांट नहीं खाया जाता, लेकिन चलो गुजारा करते हैं। तो भाई नॉट बैड यार, ठीक है सैंडविच, गुजारा करवा रहे हैं। ये भी खा ही रहे, रो रहा था नहीं खाना, मैंने बैठा आराम से। तो जी हमारा जो था प्री जो क्रिकेट मैच शो होता है वो हो गया था, उस पर बड़ा फिट गया हमारा। कुछ क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे, कुछ मैंने पूछे, और अब उसके बाद हम वेट कर रहे हैं। कुछ मैच गुजरेगा, कुछ बीच में इंटरवल आएगा, तो उसका हम एक जो है वो करेंगे सेशन, तो उसका वेट करें। और प्रोबेबली 9 o'clock शुरू होना था, होने ही वाला बस। तो भाई ये हमारी शूटिंग जो है स्टार्ट होने लगी है अब। हेलो महक, शी इज गोना बी आवर होस्ट टुनाइट। Sorry, I was yawning. No worries. This is the camera setup. Let's go. तो भाई अहमद शहजाद भी आ गया और अब हम करेंगे शो का रिमेनिंग पार्ट और इसकी एंडिंग को शूट देखेंगे। अब आप देखेंगे, मैं आपसे ये पूछना क्रिकेट तो चाहती कह हूँ। लें कि सब पाकिस्तानियों के कह लें कि दिल में है हमारा। अगर नेशनल स्पोर्ट शायद हॉकी है लेकिन दिल में सबके दिल क्रिकेट में, है। हाँ। तो थोड़ी सी कह लें कि डीरेल हुई भी हमारी क्रिकेट, जैसे कि अहमद भाई भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो मसला है, और जाहिर सी बात है मसला रिजॉल्व होगा तो ही हम दोबारा से उभर के आएंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब तक हमारी टीम अच्छा खेल रही थी, हमारे जो कोचेस थे वो इंटरनेशनल थे, क्योंकि अब रिसेंटली मैंने देखा कि हमारे जो इंटरनेशनल कोचेस थे उनको हटा के दोबारा जो है हमारे जो लोकल कोचेस को एंगेज किया गया। एक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बॉब वुल्मर, रॉसन, ये सारे डेव बॉटमो, ये इनके मिकी रिजल्ट्स अच्छे आए इनके पाकिस्तान के, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो हालात है ना मेरे भाई, अब यहाँ की पॉलिटिक्स का गोरों को नहीं पता क्या चल रहा है। अब आपको फॉर द टाइम बीइंग ये जो ट्रांसफर रिफॉर्म्स हैं ये किसी लोकल बंदे से ही कराने। और मेरा ख्याल था कि आकिब जावेद को सारी चीजों का पता था, लेकिन वो डिले कर गए, देर की चीजें। और उनको हमने जब वो आए थे पहले ही बोल दिया था कि आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं, ये प्लेयर्स यहीं पे रहेंगे और मुझे लगता है उससे पहले आप चले जाएंगे। और आज वही हुआ, वो प्लेयर भी एंड में उन्होंने निकाल तो दिए लेकिन साथ साथ अपनी भी छुट्टी करवा ली। लेकिन अब इसमें भी हम देखें ना कि हमारी जो कह लें कि नेशन है वो बायसनेस में थोड़ी सी कह लें कि मशहूर है कि बायस हमेशा होती है अपने फ्रेंड्स की तरफ या अपने रिलेटिव की तरफ या अपने जानने वालों की तरफ। तो जब भी हम कह लें कि लोकल कोच लाएंगे तो हम फिर उसमें भी ये देखेंगे कि वो भी उस तरफ बायसनेस दिखाएगा कि जो उसके फेवरेट प्लेयर्स होंगे, जो उसके दोस्त होंगे, वो उनको सपोर्ट करेगा। तो अगर हम इंटरनेशनल आते हैं तो समझे हमारे पास एक अनबायस्ड बंदा आ गया जिसने रिपोर्ट जो भी देनी है आगे, जो भी सिलेक्शन ये सॉरी आई गॉट योर पॉइंट। ये आपको लगता है कि अनबायस्ड बंदा आ गया, आपको पता है मिकी अर्थर कितना बायस था। अब सब लोग जो है ना एशियन सियासत को समझ चुके हैं। तो भाई हमारा शो हो गया है और अहमद शहजाद, माइक मेरे अंदर ही, माइक निकाला नहीं है। तो भाई शूटिंग हमारी हो गई, अहमद भाई निकल गए थे पहले ही और शूटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं भी निकल रहा हूँ, महक भी निकल गई हैं, अब्दुल्ला को पकड़ते हैं पहले, वो भी निकल गया कहीं। तो भाई आ गए हैं हम शो से और ये है भाई DHA का बिजनेस हब और काफ़ी भाई सेक्सी से बना हुआ है और ऑफिस वगैरह हैं यहाँ पे। अहमद शहजाद को हमें पकड़ना था लेकिन अहमद शहजाद जो है वो बड़ी जल्दी निकल गए, मतलब आधे शो के अंदर से उन्होंने कहीं और जाना था तो वो निकल गए। वरना मैंने कहा उनको पकड़ते हैं ज़रा उनसे मज़े की कुछ बातें करते हैं, लेकिन नो वरीज। फिर सही, एक अब्दुल्ला जहाज और एक ऊपर जहाज। करो यार जहाज कितने करीब से जा रहा है। एक अंदर न्यूज़ में आ गया हूँ, यहाँ पे तहजीब पे बैठना है यार, तेरी की उम्र तहजीब पे बैठने वाली है। तहजीब और तमीज का दायरा जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भाई अभी यहाँ से कुछ लेते हैं फिर कहीं चलते हैं। और ये बंदा ना जलील ही कराता है। मैंने क्या जलील कराया? रुको जरा, इतनी मुश्किल हम लोग रिंग रोड पे
चढ़े। ये बंदा रोज यहाँ पे DHA आता है रिंग रोड से, और हम फिर भी गलत जगह से रिंग रोड चढ़ गए। बता भाई क्यों चढ़े हैं, बता कैसे? क्योंकि अंधेरा था, नजर नहीं आया। मैंने कहा था हमेशा दलील कराता है मुझे, और अब हमने फिर दोबारा जो है ना रिंग रोड चेंज करके दोबारा लेक सिटी से आगे से एयरपोर्ट से घूम के आके हैं। तो भाई फाइनली 1.5 घंटा जो है ना रिंग रोड पे खपने के बाद हम पहुंच गए घर, और भाई इसको छोड़ने लगा हूँ घर, और मैं जाके कुछ खाता हूँ। तो भाई जी लेट बहुत हो गया था और सब कुछ बंद हुआ पड़ा, तो मैंने कहा यार कुछ खाना तो है, फिर मैंने पकड़ा KFC माइटी सिंगर। चलते हैं घर, पकड़ के जाके खाते हैं। तो भाई साहब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, खाना ले आए हैं, खाना खाते हैं और सोते हैं। बड़ा लंबा दिन था लेकिन बड़ा ही मज़ेदार किस्म का। आज आपका भाई पहली बार टीवी पे आया था, ठीक है। मिलियंस ऑफ लोगों ने आपके भाई को देखा था ड्यूरिंग द मैच ऑफ PSL। तो भाई आगे बहुत ही मजे के कंटेंट आने वाला, खास तौर पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि तुम लोगों को पसंद बहुत है। तो 3-4 वीडियोस लाइंड अप हैं, सो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।